नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। ये कोई सामान्य आंकड़े नहीं है, ये उस खून की कहानी है जो शादी के बाद दहेज के नाम पर बहाया गया। ये उन बहनों की आवाज है जो ससुराल में सिर्फ इसलिए मार दी गई क्योंकि उनके मायके की थैली में कम सोना था। पिछले 10 सालों में 75,000 से ज्यादा बेटियां दहेज की बेदी पर चढ़ गईं। कोई जलाकर मारी गई, कोई लटकती मिली और सिस्टम या तो आंकड़े गिनता रहा या कागजों में केस दर्ज करता रहा। सिर्फ अगर साल 2022 में ही बात करें तो 6,450 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। और ये सिर्फ हत्या की बात है, उस क्रूरता की नहीं जो हर दिन बहुओं के साथ घर की चारदीवारी में होता है। सवाल उस सोच का है जो बेटी को बोझ समझती है और दहेज को हक। वक्त है अब इस मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाने का। आइए अब आपको दिखाते हैं दहेज से जुड़े वे खौफनाक आंकड़े जो देश को झकझोरते हैं। साल 2013 से लेकर 2022 तक भारत में कुल 75,572 केस हत्या के मामले दर्ज हुए। हर साल औसतन 7,500 बेटियां दहेज के नाम पर मौत के घाट उतारी गई। साल 2022 में सबसे अधिक केस उत्तर प्रदेश में 2,218, बिहार में 1,057 और मध्य प्रदेश में 518 मामले। हर दिन लगभग 17 महिलाएं सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि दहेज कम था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लागू हुए 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस। साल 2022 में कुल 13,479 मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4,807, बिहार में 3,580 और कर्नाटक में 2,224 कागजों पर कानून है। अदालतों में केस हैं, लेकिन जमीनी बदलाव नहीं है। 498A और सजा की स्थिति। धारा 498A यानी पति या ससुराल पक्ष की क्रूरता, ये महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा दर्ज होने वाला अपराध है। साल 2022 में 1.4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। साल 2016 में सजा की दर सिर्फ 12.1% थी और महानगरों में दहेज निषेध अधिनियम के मामलों में सजा की दर महज 1.6% यानी लगभग ना के बराबर। क्या इसी को न्याय कहते हैं? समाज और सिस्टम पर सवाल। पिछले एक दशक में दहेज हत्या में मामूली गिरावट जरूर दिखी, लेकिन क्या इतनी कि हम राहत की सांस ले सकें? समस्या सिर्फ कानून से नहीं सुलझेगी जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी। हर बेटी को बराबर का अधिकार देने की शुरुआत घर से करनी होगी, क्योंकि दहेज सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये एक मानसिक अपराध है जो हर बेटी की जिंदगी छीन लेता है।